हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस YouTube चैनल मिशन टू पे। बच्चों, मैं अंकित सर क्लास 8 के एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूं, जो आपकी वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवालों को देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला सवाल है अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अलग अलग समय पे जो परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब आज कुछ हुआ, 10 साल पहले कुछ हुआ था, 15 साल पहले और कुछ अलग चीज़ हुआ था। तो अलग अलग समय पे क्या क्या परिवर्तन आया था, इसके बारे में मुझे हिस्ट्री बताता है, दैट मीन्स इतिहास बताता है ना। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो बताता है मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतिहास में किसका महत्व होता है। बच्चों, इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है तो वो होता है तारीखों का, तिथियों का, है ना, कि इस तिथि में ये राजा सिंहासन पर बैठे थे, इस तिथि में ये राजा की मृत्यु हो गई थी, इस तिथि में भारत देश आज़ाद हुआ था, ये वो दिस डैट, जितने भी चीज़ें होती है इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्व तिथियों का है ना। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जेम्स रेनल थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे या रॉबर्ट क्लाइव थे। तो कौन थे बच्चों। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे। वारेन हेस्टिंग्स, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो वो कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। मतलब कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर, यहाँ पर कश्मीर है तो यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक दूरी कितनी है। तो वो है अप्रॉक्स 3200 किलोमीटर। कितना। 3200 किलोमीटर, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। कहानी की जी नहीं, गलत है। महीनों की जी नहीं, गलत है। तारीखों का, किससे। तारीखों का। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा। कैंसर उपचार की औषधियाँ। हाँ, कैंसर उपचार की औषधियाँ, जो कैंसर के लिए इलाज करने के लिए जो औषधि बनाया गया है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। झरने का जल, ये नहीं, ये प्राकृतिक ने बनाया है ना। उष्णकटिबंधीय वन जंगल एक प्राकृतिक बनाया है। तो मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, है ना। चलिए अगला सवाल है। जैव संसाधन क्या है। जैव संसाधन क्या है। तो जीव जंतु से व्युत्पन्न, है ना, जीव जंतु से उत्पन्न। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन कौन नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन कौन नहीं है। बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिस संसाधन को हम पुनः फिर से बना नहीं सकते या फिर से निर्मित नहीं किया जा सकता है ना। जैसे कि पेट्रोलियम अगर एक बार खत्म हो गया तो उसको फिर से निर्मित नहीं किया जा सकता, फिर से उसको प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा। ये अनवीकरणीय संसाधन है ना। ये क्या है। अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम क्या है। अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण एग्जाम्पल निम्न में से कौन नहीं है। कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं, दैट मीन्स अनवीकरणीय है। तो कोयला, है ना। कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है, बल्कि वो अनवीकरणीय है, क्योंकि कोयला को हम अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर से उसको हम बना नहीं सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो उससे, और वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो कहलाते हैं। जो संसाधन का जो मात्रा जो है, मतलब पता हो वो कितना क्वांटिटी में है और उसका अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे संसाधन क्या कहलाता है। तो वैसा संसाधन क्या कहलाता है। वास्तविक संसाधन। क्या कहलाता है। वास्तविक संसाधन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है। जो वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति जल्दी से एकदम नवीकरण कर लेता है तो वैसा संसाधन क्या कहलाता है। तो नवीकरणीय कहलाता है। जो तुरंत प्रकृति से मतलब प्राप्त हो जाता है वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा अगर आज चला गया, मतलब रात हो गई तो कल फिर से आ जाएगा, है ना। पवन ऊर्जा, अगर पवन की धीमी रफ्तार हो गई तो फिर वो पुनः कुछ दिनों के बाद फिर से आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके का जो संसाधन होता है वो प्राप्त किया जाता है फिर से, है ना। अगला सवाल है। संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था।
तो जो संविधान बना था वो कितने समय में बना था? तो वो बना था 2 साल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे हमारे देश की संविधान को बनाने के लिए, है ना। जिसमें से प्रमुख हाथ किनका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था जी। तो देखिए इसका ऑप्शन में कौन सा जगह पर है? 2 साल 11 महीना 18 दिन यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ये में है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था, है ना। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा अधिकार नियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चे को दिया जाने इसकी न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित है? मतलब कि भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा दिया जाना है तो उसका जो अधिकतम उम्र है, निःशुल्क मतलब फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लेना है, तो उसको अधिकतम उम्र क्या है? तो वो है 14 साल। 14 साल तक भारत सरकार के अनुसार उसे फ्री शिक्षा देने की अधिनियम प्राप्त है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? मतलब कितने मौलिक कर्तव्य जो है वो प्रदत्त है? तो कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो ये बहुत ही इजी सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है, सबसे लंबा, वो है हमारा प्यारा देश भारत का। भारत का जो संविधान है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं और इस सेट का अंतिम सवाल देखते हैं, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, अभी जो देश के मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है ना। दैट मीन्स नरेंद्र मोदी है। अभी वर्तमान में जितने भी मंत्रिपरिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो चेयरमैन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये हो गया क्लास 8 का वीकली टेस्ट एसएसटी का सेट 1, है ना। सेट 2 भी जल्दी आएगा, चिंता ना करें, है ना। सेट 2 भी आपका जल्दी से आ जाएगा। तो जो बच्चों इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।